हेलो एवरीवन, क्लास 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान दें। आज आप स्टडी करें ट्रांसफार्मर। आप सभी ने देखा होगा कुछ इस टाइप का, जैसे जी इस प्लेट में आपका ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। और अदरवाइज कुछ बड़े ट्रांसफार्मर भी होते हैं जो आपने देखा हो घरों में, जो आपके मोहल्ले में या एरिया में लास्ट में लगे होते हैं। तो बेटे ट्रांसफार्मर जो है, इसका पहले आप देखिए वर्क क्या होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करता है, वोल्टेज का परिवर्तन। जो आपके सिलेबस में जो होते तो कई टाइप के हैं, आप यहाँ पर वोल्टेज के परिवर्तन के आधार पर देख रहे हैं ट्रांसफार्मर। लेकिन वोल्टेज का परिवर्तन करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर। मेन वर्क आपका वोल्टेज का परिवर्तन है ट्रांसफार्मर का। अब ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ट्रांसफार्मर आपका अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है अन्योन्य प्रेरण? जब प्राथमिक कुंडली को आपने एक परिपथ पे यूज किया, किसी परिपथ में आपने प्राथमिक कुंडली को यूज किया और किसी परिपथ द्वितीय कुंडली को यूज किया, जब इसमें आप करंट फ्लो करेंगे तो द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाह होगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं आप अन्योन्य प्रेरण। इसमें फेरू संख्या है NP, इसमें NS, इसमें NP, इसमें NS। ये आपकी प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल कहलाती है, जब सेकेंडरी कॉइल द्वितीय कुंडली कहलाती है। फेरू संख्या समय ये आपके गिवन है। अब आपने समझा कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तन करने का साधन है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज के परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर ये निम्न विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करता है। इसमें जो उच्चाई ट्रांसफार्मर, इसकी प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में आपकी प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं। ये आपके टू टाइप के ट्रांसफार्मर रहे, इन्हें आपको ठीक से स्ट्रक्चर समझना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद ये जैसे इसमें प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल EP के फॉर्मूला EP इक्वल NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। जी आपने स्टडी किया होगा पीछे प्रेरण में, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम में प्रेरित विद्युत भागबल। इसी प्रकार NS आपका रहेगा डेल फाई अपॉन डेल्टा T। इनको आप डिवाइड कर दें, सेकेंड अपॉन फर्स्ट डिवाइड करो तो बनेगा ES अपॉन EP इक्वल NS अपॉन NP। तो ये आपका डिवाइड हो गया। विद्युत भागबल जो होता है उसी टाइप का वोल्टेज होता है, आपने पीछे स्टडी किया। ये रहेगा आपका VS अपॉन VP और इनका रेशियो कहलाता है आपका R यहाँ पे कहलाता है आपका परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात को आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जी है परिणमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब यदि इसकी और आप वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ट्रांसफार्मर का मुख्य वर्क क्या होता है? ये पावर को चेंज नहीं करता, जबकि आप आगे स्टडी करेंगे और ट्रांजिस्टर स्टडी करें, ट्रांजिस्टर भी आपको वोल्टेज चेंज करता है, लेकिन वो पावर को चेंज कर देता है, ये पावर को चेंज नहीं करता। यही रीज़न है कि ट्रांसफार्मर के स्थान पर आप जो है कभी ट्रांजिस्टर का यूज नहीं कर सकते। अब क्योंकि पावर सेम है तो यहाँ क्या लिखा, VS IS VP IP डिवाइड कर दे VS अपॉन VP IP अपॉन IS। ऐसा रहा, यहाँ वैल्यू तब कर सकते हैं यहाँ पे
तो एक रेशियो यहाँ पे और बन जाएगा आपका IP/IS। अब ट्रांसफार्मर दक्षता के लिए निर्गत शक्ति बटे निवेश शक्ति, निर्गत शक्ति में आपका क्या होगा, P आउटपुट बटे P इनपुट। अब यदि आपको जो है यदि परसेंटेज फॉर्म में लिखना तो आप इसमें 100 का मल्टीपल कर सकते हैं इस टाइप से, तो परसेंटेज फॉर्म में आ गया। ये P को VI लिखना, आउटपुट में आउटपुट दिया आपकी SY तो VSIS अपॉन VPIP इंटू 100। आपने देखा कि ये इक्वल है तो इक्वल तो 1 आएगा, लेकिन जो अच्छा ट्रांसफर उसके लिए 100% एक्यूरेसी रहती है आपकी इफिशिएंसी और दक्षता ट्रांसफर। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।